सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ममता चौरसिया। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। गुड फ्राइडे पर प्रभु यीशु के बलिदान को याद करते हुए मसीही समाज ने गिरजाघरों में किया विशेष प्रार्थना। छावनी क्षेत्र स्थित सेंट मैरिज महागिरजा परिसर में निकाली गई क्रूस यात्रा। भारतीय नस्ल के गायों के संरक्षण के लिए जखनी टंडिया राजा तालाब में शुरू किया गया नंदीशाला का कार्य। बड़ा गांव पुलिस को मिली बड़ी सफलता। वाराणसी में हीरोइन की सप्लाई देने के लिए खड़े 3 तस्करों को 60 लाख रुपए मूल्य के हीरोइन संग दबोचा। और नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल में आयोजित हुआ वार्षिक पुरस्कार वितरण कार्यक्रम रेवरेंस 2023-24। और अब खबरें विस्तार से। गुड फ्राइडे पर प्रभु यीशु के बलिदान को याद करते हुए मसीही समाज ने गिरजाघरों में विशेष प्रार्थनाएं की। गुड फ्राइडे पर प्रभु यीशु के बलिदान को याद करते हुए शुक्रवार को मसीहा समाज ने गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना की और क्रूस यात्रा निकालकर उनके 7 वचनों को दोहराया। प्रभु यीशु ने मानवता की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया था। इनकी याद में पूरे दिन विशेष प्रार्थनाएं सभाएं आयोजित होती रहीं। पादरियों ने यीशु को सूली पर चढ़ाए जाने के दौरान उनके द्वारा दिए गए 7 वचनों का संदेश सुनाया। इस दौरान विशेष गीतों का क्रम भी चलता रहा। सेंट मैरिज चर्च लाल गिरजाघर, सेंट पॉल चर्च सिगरा, सेंट थॉमस चर्च गदौलिया, बेथेल फुल गॉस्पल चर्च महमूदगंज, चर्च ऑफ बनारस, CNI तेलियाबाग चर्च व ACI चर्च में प्रार्थनाएं सभाएं संपन्न हुई। इंसानियत के दुश्मनों ने तमाम यातनाएं देने के साथ ही प्रभु यीशु को आज ही के दिन सलीब पर चढ़ाया था। उस घटना को याद करते हुए दोपहर बाद छावनी क्षेत्र स्थित सेंट मैरिज महागिरजा परिसर में क्रूस यात्रा निकाली गई। प्रभु को मिली उस यातना को शिद्दत से महसूस करते हुए हर आंखें नम हो उठी। ईस्टर सलीब पर चढ़ाए जाने की घटना के तीसरे दिन प्रभु यीशु जिंदा हो गए थे। इसको याद करते हुए मसीहा समाज रविवार को प्रभु के जी उठने की खुशियां ईस्टर के रूप में मनाएगा। भोर में अपने हाथों में कैंडल लेकर गीत गाते हुए लोग चर्च पहुंचेंगे। इस दौरान गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना सभा का भी आयोजन होगा। लोग एक दूसरे को शुभकामनाएं भी देंगे। आज के दिन हम प्रभु यीशु के दुख भोग में सहभागी होते हैं। क्रूस का रास्ता होता है जिसमें 12 पथ होते हैं और उसमें विभिन्न प्रकार के प्रभु यीशु के जो दुख है, कष्ट है, तकलीफ है, महिलाओं का मिलना, उनकी माँ का मुलाकात करना, इन्हीं चीज़ों पर हम लोग मनन चिंतन करते हैं। क्या संदेश दिया जाए समाज को? समाज को यही संदेश दिया जाता है इसके द्वारा, ताकि हमें निस्वार्थ रूप से लोगों की सेवा के लिए अपने स्वार्थ को त्याग कर कार्य करना। जिस प्रकार से प्रभु यीशु ने हमारे दुनिया के पापों को मुक्ति दिलाने के लिए अपने को क्रूस पर अर्पित कर दिए और हमारे लिए मुक्ति का साधन बने, उसी प्रकार से हमें भी अपने निजी स्वार्थ को त्याग कर लोगों की भलाई के लिए कार्य करना, यही गुड फ्राइडे का संदेश है। बड़ा गांव पुलिस ने वाराणसी में हीरोइन की सप्लाई देने के लिए खड़े 3 तस्करों को 60 लाख रुपए मूल्य के हीरोइन संग धर दबोचा। मादक पदार्थों के खिलाफ वाराणसी कमिश्नरेट का हंटर लगातार चल रहा है। अभियान के तहत बड़ा गांव पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। बड़ा गांव पुलिस ने वाराणसी में हीरोइन की सप्लाई देने के लिए खड़े 3 तस्करों को अरेस्ट किया है। इसका खुलासा DCP गोमती जोन मनीष शाडेले ने पुलिस लाइन में आयोजित प्रेस वार्ता में किया। उनके साथ ADCP आकाश पटेल और ACP पिंडरा भी मौजूद रहे। इस सराहनीय प्रयास के लिए पुलिस टीम को 25,000 नगद इनाम की घोषणा की गई। DCP ने बताया कि गिरफ्तार 3 दिलदार नगर गाजीपुर के मूल निवासी हैं, जिनकी पहचान सैफ अली खान, मोहम्मद मारफ खान और अमानत खान है। अमानत खान मीरापुर चांदमारी थाना शिवपुर में अस्थायी निवास करते हैं। तीनों ने पुलिस पूछताछ में बताया कि वह खरीदार को नमूना लेकर दिखाते हैं और पसंद होने पर माल को बेच देते हैं। वह लोग खरीदार का इंतजार कर रहे थे। तीनों ने बताया कि उन्हें यह हीरोइन कैमूर से उठाया था और ईदिलपुर मोड़ पर कस्टमर के आने का निर्देश मिला था। हालांकि अभी कस्टमर की पहचान नहीं बताई गई थी। पुलिस को अभी तीनों का कोई आपराधिक इतिहास नहीं मिला है, जिससे पुलिस मान रही है कि तीनों अभी इस फील्ड में नए खिलाड़ी हैं। DCP ने बताया कि जरूरत पड़ी तो पुलिस कस्टडी रिमांड लेकर पूछताछ में इनके सिंडिकेट का पता लगाया जाएगा। आखिर इन्हें कौन हीरोइन की सप्लाई देता है और वाराणसी में इनका कस्टमर कौन है, इस पूरे गैंग पर काम चल रहा है। जल्द ही उसका भी पर्दाफाश किया जाएगा। वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट के द्वारा अवैध मादक पदार्थों की बिक्री और ट्रांसपोर्टेशन के विरुद्ध जो अभियान चलाया जा रहा था, उसमें थाना बड़ा गांव टीम ने एक बड़ी सफलता हासिल की है।
इसमें 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। उनके पास से लगभग 268 ग्राम हेरोइन का पैकेट है वो बरामद हुआ है। ये लोग बिहार से इसकी सप्लाई करते थे और यहाँ पर कस्टमर ढूंढते थे जिनको ये देते थे। तो यहाँ पर रिंग रोड के पास ईदलपुर मोड़ है, वहाँ पर इनकी एक्टिवा 500 खड़ी थी। उसी में तीनों लोग बैठे हुए थे, कस्टमर का इंतज़ार कर रहे थे। उसी दौरान पुलिस अपनी पेट्रोलिंग कर रही थी। तो शक होने पर इनकी चेकिंग की गई। इनके पास से लगभग 268.47 ग्राम हेरोइन है वो बरामद हुई है। इसकी इंटरनेशनल प्राइस लगभग 60 लाख रुपए आंकी गई है। और ये तीनों लोग हैं गाज़ीपुर ज़िले के रहने वाले हैं। हाल फिलहाल में ये लोग बनारस में ही लोकली निवास कर रहे हैं। इनका अपराध इतिहास जब देखा गया तो पुराना कोई इनका इतिहास नहीं मिला है अपराध इतिहास। और इनकी सभी की उम्र लगभग 22 से 25 साल के बीच में है। और जो थाना टीम है जिसने ये सफलतापूर्वक इस कार्रवाई को अंजाम दिया है, उसको मेरे द्वारा 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया है। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में वांछित 20,000 के इनामी बदमाश को सारनाथ पुलिस ने धर दबोचा। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में वांछित 20,000 के इनामी को सारनाथ पुलिस ने गुरुवार को दोपहर में मुखबिर की सूचना पर आशापुर रेलवे क्रॉसिंग के पास से गिरफ्तार किया है। यह जानकारी एसीपी सारनाथ डॉक्टर अतुल अंजान त्रिपाठी ने सारनाथ थाने में आयोजित प्रेस वार्ता में पत्रकारों से बातचीत में दी। उन्होंने कहा कि पकड़े गए दुष्कर्मी भोलानाथ सिंह अलीनगर का निवासी है। बीते वर्ष में पीड़िता की मां ने आरोप भोला सिंह के ऊपर सारनाथ थाने में लिखित प्रार्थना पत्र देकर यह मुकदमा पंजीकृत कराया था। अभियुक्त के ऊपर सारनाथ थाने में धारा 376 D 506 पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत है। सारनाथ थाना प्रभारी उदय प्रताप सिंह ने बताया कि अभियुक्त ने अपना जुर्म कबूल करते हुए बताया कि बीते कुछ दिन पूर्व अपने साथियों के साथ मिलकर उनकी नाबालिग पुत्री को पैसा देने के बहाने बुलाकर अपने घर बुलाया, फिर अपने मित्रों के साथ उसके साथ दुष्कर्म किया, जिससे नाबालिग लड़की कुछ दिनों में गर्भवती हो गई। जब यह मामला थाने पर पहुंचा तो काफी दिनों से पुलिस के डर से इधर उधर भाग रहा था और मेरे ऊपर 20,000 का इनाम भी रखा गया था। आज मैं अपने घर पर आधार कार्ड लेने गया था कि पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया। इस मामले में सारनाथ पुलिस टीम ने 2 सह अभियुक्त को पहले ही जेल दी है। यह खुलासा सहायक पुलिस आयुक्त सारनाथ अतुल अंजान त्रिपाठी ने सारनाथ थाने पर की। थाना सारनाथ से जो 20,000 रुपये का इनाम है उसका नाम भोलानाथ यादव, जो कि मूलतः जनपद चंदौली का रहने वाला है और हाल पता उसका नेहरूपुर थाना सारनाथ है। यह 342/23 थाना सारनाथ धारा अंतर्गत 376 D 5J/6 पॉक्सो एक्ट की धारा में वांछित था, जिसमें गिरफ्तारी के लिए कई प्रयास किए गए और 20,000 रुपये का इनाम भी घोषित हुआ था। जखनी टंडिया राजा तालाब में नंदीशाला का कार्य प्रारंभ हुआ। जखनी टंडिया राजा तालाब में नंदीशाला का कार्य प्रारंभ किया गया। इस संदर्भ में सुमेरु पीठ के पीठाधीश्वर शंकराचार्य नरेंद्रानंद सरस्वती ने कहा कि गंगा तीरी भारतीय नस्ल के सांडों का संरक्षण हो, जिसको हम नंदी कहते हैं। नंदी भगवान शिव के वाहन हैं। वे अजन्मे हैं व अनादि हैं। व्यावहारिक धरातल पर उन्हें शिलादि पुत्र कहा जाता है। यदि शिव से कोई काम कराना है तो नंदी के दाहिने मुख पर भक्त अपनी कामना इच्छा व्यक्त करते हैं और भोलेनाथ उनकी कामना को पूरी करते हैं। पृथ्वी के धारण रक्षण संवर्धन में पहला स्थान गाय का है। गायों का संवर्धन हो, संरक्षण हो और नस्ल सुधार हो, इसके लिए नंदीशाला का प्रारंभ किया जा रहा है। भारतीय नस्ल की गायों का संरक्षण संवर्धन के लिए नंदी की जरूरी है और नंदीशाला वैसे तो एक हरियाणा में है और प्राय भारत में नंदीशाला ना के बराबर हैं। इसलिए गायों को नस्ल सुधार तभी होगा जब नंदी सुरक्षित और संरक्षित होंगे। हर गांव में प्राय 1-2 नंदी और जो भैंसा है भैंसों के लिए उसका भी संरक्षण और संवर्धन जरूरी है। तो लोगों को शुद्ध दूध मिले, शुद्ध दूध मिलेगा तो 75% आबादी जो बीमारी में है, अगर शुद्ध गाय का दूध, घी, तक्र और दही, गोवृत्ति हो जाए, लोग गाय का शुद्ध भारतीय नस्ल के आहार का सेवन करें तो 6 महीना साल भर के अंदर 80% बीमारियों से समाज मुक्त होगा। स्वस्थ समाज का निर्माण होगा, तभी भारत होगा। और यहाँ वक्त उछला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। लाइव सच के साथ।
Facilities of Navneeta Kuvar Public School: quality education, well qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and crafts, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, huge playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track conveyance facilities, educational based activities using technique tools and interesting methods for students. Navneeta Kuvar Public Schools, Swahi near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम, आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी, एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, बनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल है। साइंस, मैथ एवं कंप्यूटर लैब, सुसज्जित लाइब्रेरी, वाहन की उत्तम व्यवस्था, विभिन्न खेलों की शिक्षा, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु योगा का प्रशिक्षण सुविधा। इतना ही नहीं, आपके छोटे बच्चों के लिए एक ऐसी जगह जहां हम देते हैं शिक्षा के साथ साथ मौज मस्ती भरा वातावरण। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल, नगवा, लंका, वाराणसी। पढ़ाई के दौरान बीच बीच में मस्ती और हुनर को निखारने का मौका मिल जाए तो वो एजुकेशन क्वालिटी एजुकेशन कहलाता है। बस वही तो देने का काम करते हैं हम हैं श्वेता कॉन्वेंट स्कूल। हमारी हर फैकल्टी हाईली क्वालिफाइड है जो बच्चों को हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में शिक्षा देते हैं। हमारे विद्यालय में बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ रिलीजियस एक्टिविटीज भी सिखाई जाती है, वो भी सीबीएसई पैटर्न में। नर्सरी स्टूडेंट के लिए प्ले जोन एरिया, स्मार्ट क्लास, स्पोर्ट्स, कल्चरल एक्टिविटीज, रैंक होल्डर बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन और भी बहुत कुछ। नर्सरी टू क्लास 8 के लिए एडमिशन स्टार्ट हो चुका है और एडमिशन फीस फ्री है, तो देर ना करें, कॉल अस नाउ। I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. I am a student of Jeevandeep Mahavidyalay. I am proud of Mahavidyalay for excellent faculty, best support and best infrastructure and best place. वाराणसी लाइव, सच के साथ। और ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। 31 मार्च को होटल क्लार्क में रोमेटोलॉजी कॉन्क्लेव का आयोजन होगा, जिसमें गठिया रोग विशेषज्ञों का जमावड़ा होगा। वाराणसी में पहली बार रूमेटोलॉजी गठिया रोग विशेषज्ञों की होगी जुटान। गठिया रोग पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन कैंटोनमेंट स्थित एक होटल में रविवार को पूर्वाह्न 10 बजे होगा, जिसके मुख्य अतिथि प्रोफेसर AN मालवीय होंगे। यह जानकारी डॉक्टर ईशान मिश्रा, जो इस सेमिनार के संयोजक हैं, ने शुक्रवार को पराणकर भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए दी। डॉक्टर ईशान ने बताया कि प्रोफेसर AN मालवीय को फादर ऑफ इंडियन रूमेटोलॉजी कहा जाता है। असाध्य बीमारी समझी जाने वाली गठिया के पूर्ण रूप से निदान का श्रेय प्रोफेसर मालवीय को जाता है। रूमेटोलॉजी के भारतीय जनक प्रोफेसर मालवीय हैं। सर सुंदरलाल हॉस्पिटल सहित पूरे प्रदेश में लखनऊ PGI को छोड़कर कहीं भी रूमेटोलॉजिस्ट नहीं है। संगोष्ठी में डॉक्टर मालवीय फिजिशियनी और अस्थि रोग विशेषज्ञों को गठिया रोग के इलाज की बेहतर तकनीक के बारे में बताएंगे। संगोष्ठी का एक उद्देश्य गठिया रोग के प्रति जागरूकता बढ़ाना और मरीजों को आसान और सस्ता उपचार दिलाना है। रूमेटोलॉजी जो स्पेशलिटी है, इसकी अवेयरनेस जनता में, इसकी अवेयरनेस और जो जनरल फिजिशियंस हैं उसमें इसकी अवेयरनेस बढ़ाने के लिए संगोष्ठी जो है आयोजित की जा रही है 31 तारीख को क्लार्क्स होटल में। इसमें देश भर के जो है जाने माने जो रूमेटोलॉजिस्ट हैं वो उसमें आ रहे हैं।
इसमें जो चीफ गेस्ट हैं प्रोफेसर ए.एन. मालविया हैं। ये फादर ऑफ इंडियन रोमेटोलॉजी बोला जाता है। इन्होंने ही रोमेटोलॉजी की शुरुआत की है इंडिया में, वो इसके चीफ गेस्ट हैं। किस विषय पर मंथन होगा इस सेमिनार में? इसमें जो सोल जो हमारा जो एम या ऑब्जेक्टिव जिसको बोला जाए वो ये है कि रोमेटोलॉजी के जो रोग हैं, इसकी लोगों गठिया रोग, उसके बारे में लोगों को बहुत कम जानकारी है क्योंकि इसके एक्सपर्ट्स कम हैं। और वैसे ही जो जनरल फिजिशियंस हैं उनको भी थोड़ी सी कम जानकारी, कब कहाँ पेशेंट उसको रेफ़र करना है। तो इन रोग कई इस चीज़ों को लेके ही सारी जो है सारी कितनी प्रकार की गठिया है, कब रेफ़र करना है, इस सारी चीज़ों को लेके हम मुख्य वक्ता के रूप में कौन कौन आ रहे हैं, कहाँ से लोग आ रहे हैं? मुख्य वक्ता प्रोफेसर ए.एन. मालविया, जैसे मैंने बताया, ये नई दिल्ली से फादर ऑफ इंडियन रोमेटोलॉजी हैं। डॉक्टर सुजाता साने सर गंगाराम हॉस्पिटल से पीडियाट्रिक रोमेटोलॉजी के एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर संजीव कपूर हैं इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर दिल्ली से। डॉक्टर जे माहेश्वरी हैं, ये स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर अभिनव बिंद्रा स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर दिल्ली से हैं। और एक डॉक्टर विनोद रविंद्रन हैं, ये केरला से आ रहे हैं। नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल में वार्षिक पुरस्कार वितरण कार्यक्रम रेवरेंस 2023-24 का आयोजन हुआ। नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल सुसवाई स्थित परिसर में 2 दिवसीय वार्षिक पुरस्कार वितरण कार्यक्रम रेवरेंस 2023-24 का आयोजन किया गया, जिसमें पहले दिन कक्षा 1 से 5 तक के सभी बच्चों को पुरस्कार वितरित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य राजेश कुमार राय, उप प्रबंधक प्रवीण कुमार राय, प्रधानाचार्य डॉक्टर दिवाकर राय एवं समन्वयक अजीत कुमार वर्मा के कर कमलों द्वारा मां सरस्वती के तैलीय चित्र पर दीप प्रज्वलन एवं पुष्प अर्पण के साथ किया गया। प्रधानाचार्य डॉक्टर दिवाकर राय उपस्थित अभिभावकों एवं बच्चों का अपने स्वागत संबोधन द्वारा अभिनंदन किए। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती वंदना तथा विद्यालय कैलेंडर के अनावरण के साथ हुआ। विद्यालय प्रबंधन द्वारा छात्र छात्राओं को विभिन्न पुरस्कार प्रदान किए गए, जिसमें बेस्ट बॉय एवं गर्ल, न्यू इंट्रेड, बेस्ट कैलीग्राफर, वॉइस ऑफ द ईयर, बेस्ट आर्ट एंड क्राफ्ट्स, बेस्ट इन म्यूजिक, बेस्ट स्केटर, बेस्ट स्पोर्ट्स पर्सन तथा बेस्ट पेरेंट्स, बेस्ट डेवोटेड स्टूडेंट के पुरस्कार वितरित किए गए। इस अवसर पर उपस्थित लोगों का मनोरंजन करने हेतु विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी प्रस्तुति की गई, जिसे शिक्षिका रूपम पांडे तथा दीक्षा सिंह के निर्देशन में तैयार किया गया। बच्चों ने सरस्वती वंदना, कविता पाठ, राजस्थानी नृत्य और नाटक प्रस्तुति देकर सबका मन मोह लिया। कक्षा 1 से 5 तक के वार्षिक परिणाम की श्रेणी में प्रथम श्रेणी पुरस्कार स्वास्तिक सीवेश, अनुष्का, कृष्णप्रिया तथा अक्षय मौर्य, द्वितीय श्रेणी पुरस्कार तथा स्वास्तिक राय, प्रांजल यादव, आशी हस्तोगी, एंजल सिंह, पीहू, गर्विता, भृगुवंशी, तृतीय पुरस्कार अर्पिता राय, आदर्श कुमार, आयन शर्मा, रुद्र प्रताप राय, देवांशी द्विवेदी को दिया गया। विद्यालय में कक्षा 1 से 5 तक के सभी बच्चों में सबसे अधिक अंक लाकर कक्षा 5 छात्र अक्षय मौर्य ने स्कूल टॉप का पुरस्कार प्राप्त किया। कार्यक्रम का समापन विद्यालय समन्वयक अजीत कुमार वर्मा के धन्यवाद ज्ञापन के साथ हुआ। मंच संचालन का कार्यक्रम वीणा सिंह तथा अंजलि सिंह ने किया तथा अन्य शिक्षक शिक्षिकाओं के योगदान से कार्यक्रम सफल रहा। आज हमारे विद्यालय में वार्षिक परीक्षा फल घोषित किया गया, जिसमें कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के विद्यार्थियों का आज परीक्षा परिणाम दिया गया। इस परीक्षा परिणाम में सभी विद्यार्थियों ने अच्छे नंबर से अपने आप को उत्तीर्ण किया है और जिन बच्चों ने प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किया है उनको मेडल और मोमेंटो प्रदान किया गया। ठाकुर प्रसाद मेमोरियल टेस्ट के दौरान कुछ ऐसे बच्चे रहे हैं जिन्होंने द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किया है अपने अपने सेगमेंट में। उनके लिए हमने चेक की व्यवस्था की थी। उनका स्कॉलरशिप होता है जिसको हम बाकायदा बाई चेक उनको पेमेंट करते हैं। और स्कूल टॉपर रहे अक्षत मौर्य को भी हमने पुरस्कृत किया है। यह कार्यक्रम आप सभी के सहयोग से बहुत अच्छी तरीके से संपन्न हुआ। घाट संध्या में कुचिपुड़ी नृत्य की भव्य प्रस्तुति ने समा बांधा। चैत मास कृष्ण पक्ष तृतीया तिथि पर घाट संध्या के मंच पर कुचिपुड़ी नृत्य की अद्भुत प्रस्तुति हुई। कोलकाता के सुप्रसिद्ध युवा कलाकार सुमाना बयान ने भारत का प्रसिद्ध नृत्य कुचिपुड़ी की प्रस्तुति शिव स्तुति से की, जिससे उन्होंने अपनी नृत्य कला के द्वारा शिव के एक एक अलंकार का वर्णन कर लोगों को मंत्रमुग्ध किया। उनकी इस रचना में नृत्य रचना उनके गुरु द्वारा की गई थी। इसी क्रम में उन्होंने खुद की नृत्य रचना बसंत ऋतु के गीत के द्वारा प्रस्तुत की।
उपस्थित दर्शक भाव विभोर हो गए। इस अवसर पर कलाकार को प्रमाण पत्र श्री कृष्ण मोहन ने प्रदान किया और कलाकार की खूब प्रशंसा की। घाट संध्या कार्यक्रम का सफल संचालन डॉक्टर पूर्णिमा मिश्रा ने किया। इसी क्रम में घाट पर भारी संख्या में लोग उपस्थित थे। और इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह प्रसारण यहीं समाप्त होता है। ममता चौरसिया को दे इजाजत। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।